दोस्तों क्या हुआ जब पंजाब पुलिस का एक डीएसपी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और कैसे एक पुलिस वाला छोटे मोटे केसेस में आने वाली औरतों के साथ ज्यादती करता था। प्लस क्या हुआ जब एक ईमानदार पुलिस वाले ने अपने ही थाने के कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको रंगे हाथों पकड़े जाने वाले करप्ट पुलिस ऑफिसर्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रिश्वत लेना और देना एक बिल्कुल आम सी बात है। जिस बंदे का जहां कोई काम फंस जाता है वो रिश्वत देकर करवा लेता है। कुछ लोग अच्छा खासा रुतबा और स्ट्रॉन्ग पोस्ट होने के बावजूद भी चंद सिक्कों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। ये जो पुलिस ऑफिसर आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। ये शैम्पू पंजाब पुलिस का एएसआई था जो कि लोगों से रिश्वत लेता था। एक दिन किसी ने तंग आकर एंटी करप्शन वालों से इसकी मुखबरी कर दी। इन्होंने इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने एक बंदे को इसका क्लाइंट बनाकर भेजा और जो पैसे इस रिश्वत के तौर पर देने थे इन पर इनिशियल्स लिख दिए। अभी ये एएसआई इस बंदे के साथ डीलिंग कर ही रहा था कि एंटी करप्शन वालों ने रेड मार दी और इसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब इसे पूछा गया कि इसके पास पैसे कहां से आए तो इसने कहा ये पैसे तो इसके अपने हैं। लेकिन जब इसके ऊपर लिखे हुए इसे इनिशियल्स दिखाए गए तो इसका मुंह बंद हो गया। खैर एंटी करप्शन वालों ने इसे उसी वक्त अरेस्ट कर लिया और बाद में इसे सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हथकड़ियां पहने हुए जो पुलिस वाला नजर आ रहा है वो कराची के इलाके कोरंगी का एक एएसआई है। इसका नाम एएसआई अशरफ था। ये लोगों के केस फाइल करने के लिए इनसे पैसे लेता था। एक शख्स जिसका नाम अमजद हुसैन था इसने एंटी करप्शन वालों को इसकी कंप्लेन कर दी। असल में अमजद के घर पर किसी ने चोरी की थी और जब ये केस दायर करने के लिए अशरफ के पास आया तो इस पुलिस वाले ने मदद करने की बजाय अमजद से रिश्वत मांगना शुरू कर दी। एंटी करप्शन वालों ने अमजद को पैसे दिए और इसके पास भेज दिया और जब एएसआई अमजद से पैसों का नजराना वसूल कर रहा था तो इन्होंने वहां के मजिस्ट्रेट को भी बुलवा लिया और इसे सबके सामने रंगे हाथों पकड़ लिया। वेल इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट और भला क्या हो सकती है। इसके अलावा ये जो दो पुलिस ऑफिसर आप देख रहे हैं इनमें से एक पंजाब के शहर लिया का डीएसपी है जबकि दूसरा इसी थाने का सब इंस्पेक्टर है। इनका ताल्लुक थाना सिटी लिया से है। डीएसपी का नाम ताहिर है जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ है। ये घटिया पुलिस ऑफिसर मुजरिमों से भारी रिश्वत लेकर इनके केसेस को खत्म करवा देते थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि किसी ने एंटी करप्शन वालों को इन दोनों की मुखबरी कर दी। जब एंटी करप्शन वालों ने रेड मारी तो उस वक्त भी ये एक मुजरिम से रिश्वत वसूल कर रहे थे। इन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर अरेस्ट कर लिया और इनके थाने में ही इन्हें हथकड़ियां पहनकर बिठा दिया। लेकिन ये इतने ढीठ थे कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी खुद को बेकसूर कह रहे थे। लेकिन बहरहाल इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अब इनकी खैर नहीं है। दोस्तों चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो पुलिस वालों को लोगों का मुहाफ़िज़ समझा जाता है। खास करके अगर औरतों की बात की जाए तो वो घर से बाहर पुलिस के सर पर ही अपने आप को सेफ फील करती हैं। लेकिन अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर तो किसी भी औरत का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम डैनियल क्लॉ है। ये अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा का एक पुलिस ऑफिसर था। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने इलाके की गरीब और बेघर औरतों के साथ ज्यादती करता था। इंस्पेक्टर होने की वजह से हर कोई इससे डरता था और किसी की जरूरत नहीं थी कि इसकी शिकायत कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो औरतें छोटे मोटे केसेस में रिहा हो जाती थी ये इन्हें भी अपना निशाना बना लेता था और अगर कोई औरत इसकी बात नहीं मानती थी तो ये इसे अरेस्ट करने की धमकी देता और अपना काम निकलवा लेता। डैनियल ने ये घिनौना काम दिसंबर 2013 में स्टार्ट किया था। पहले तो इसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी और 6-7 माह तक ऐसे ही चलता रहा। ये आए रोज किसी न किसी औरत को पकड़कर इस पर कोई केस बनाता और फिर इसे ब्लैकमेल करके इसके साथ ज्यादती करता था। लेकिन जून 2014 में जब इसने एक औरत के साथ सेम यही हरकत करने की कोशिश की तो उस औरत ने अथॉरिटीज को शिकायत कर दी। जब इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये शख्स एक नहीं बल्कि 13 औरतों के साथ जिस्मानी ज्यादती कर चुका था। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसने अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन जैसे ही ये केस वायरल हुआ डैनियल का शिकार होने वाली 12 और औरतों ने भी जज के सामने आकर गवाही दे दी। वेल इसका जुर्म इतना घिनौना था कि जज ने इसे विदाउट एनी अपील 263 साल की सजा सुना दी। बहरहाल जो भी हो ऐसे पुलिस वालों के साथ तो इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए।
दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम जैकरी वेस्टर है और ये फ्लोरिडा का डिप्टी कमिश्नर था। ये सड़क पर जाते हुए लोगों को रोकता और चेकिंग के बहाने इनकी गाड़ियों में ड्रग्स प्लांट कर देता था। इसके बाद ये खुद ही गाड़ी से ड्रग निकालता और इन बेकसूर लोगों को कन्फेस करने पर मजबूर करता कि ये ड्रग इन्हीं का है। ऐसा करने से न सिर्फ सरकार की तरफ से इसे इनाम मिलता था बल्कि इसकी पोस्ट भी दिन ब दिन हाई होती जा रही थी। लेकिन एक दिन इसका भांडा फूट गया और इसे ये गंदी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। असल में उस दिन इस कमिश्नर ने टेरेसा ओडम नाम की एक औरत की गाड़ी में ड्रग रखने की कोशिश की, लेकिन जब इसने टेरेसा को डरा धमकाकर दबाने की कोशिश की तो उसने अथॉरिटीज को कंप्लेन कर दी। जब इन्होंने मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जैकरी की बॉडी पर लगे हुए बॉडी कैम की फुटेज चेक की तो इसमें ये टेरेसा की गाड़ी के अंदर अपने हाथों से ड्रग का पैकेट रख रहा था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसने पहले हाथों पर ग्लव पहने ताकि इसकी फिंगरप्रिंट का पता ना चल सके। इसके बाद बैक सीट पर पड़ी एक स्पून के अंदर ड्रग की पुड़िया को रख दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब ये केस खुलकर सामने आया तो पता चला कि इसने प्रमोशन के लालच में 65 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को अपना शिकार बनाया था। इवन इनमें से 19 लोग तो ऐसे थे जो जैकरी के करतूतों का पोल खोलने के लिए गवाही देने कोर्ट पहुंच गए थे। पहले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इसने इतनी गिरी हुई हरकत की है, लेकिन क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ थे तो जज ने ना सिर्फ इसे सस्पेंड कर दिया बल्कि इसे 12.5 साल कैद की सजा भी सुनाई और अभी तक ये बंदा सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। 27 अप्रैल 2018 को न्यू जर्सी की पुलिस को किसी ने कॉल की और कहा कि इनके एरिया में कोई शख्स बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है और इन्हें डर है कि वो किसी की जान ले लेगा। पुलिस फौरन इस एरिया में पहुंच गई, लेकिन जब इन्होंने इस बंदे की गाड़ी रोककर अंदर देखा तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। असल में ये डेंजरस ड्राइविंग कोई और नहीं बल्कि इनके थाने का हेड कर रहा था जिसका नाम जॉन चू था। असल में जॉन शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था और इसने 3-4 जगह पर गाड़ी भी ठोकी थी। पुलिस ऑफिसर ने पहले तो इसके साथ बड़ी तमीज से बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने ना सिर्फ इस पर रोब झाड़ना शुरू कर दिया बल्कि इनका ऑर्डर मानने से भी इनकार कर दिया। वो लोग इसे सर सर कहकर बुला रहे थे और ये उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। जब इन्होंने इसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया। जॉन पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो कुछ कर रहा था वो सब इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। आखिरकार काफी देर मिन्नतें करने के बाद ये गाड़ी से बाहर आ गया, लेकिन जब इन्होंने इसे अल्कोहल टेस्ट के लिए कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया। खैर ऑफिसर्स ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने किसी की एक नहीं सुनी और उल्टा इन ऑफिसर से गुस्से से पूछना स्टार्ट हो गया कि इसकी कंप्लेन किसने की है और ये उसे छोड़ेगा नहीं। फिर जब इसे थाने लेकर जाने के लिए कार में बैठने के लिए कहा गया तो ये शापर किसी मोतबर बंदे की तरह कार की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। ऑफिसर्स ने इसे कहा कि ये मुजरम है और इसे पीछे ही बैठना पड़ेगा। आखिरकार इन्होंने थाने के दूसरे हेड को कॉल करके बुलाया और जैसे तैसे करके इसे थाने लेकर जाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इसे थाने लेकर जाया गया तो वहां भी इसकी जबान बंद नहीं हुई और ये वहां भी अपने रोब झाड़ने से बाज नहीं आया। एनीवे इसे शराब पीकर ड्राइव करने के जुर्म में कोर्ट ने न सिर्फ सस्पेंड कर दिया बल्कि सजा भी सुनाई गई और $700 फाइन भी दिया गया। अब बंदा सिंघम बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।